ये देखो, माँ जी की नई कठपुतली और इस घर की चलती फिरती मूर्ति फिर से टकरा गई। मैं सोच रही हूँ कि इस बेचारी के लिए डंडा ही ऑर्डर कर देती हूँ, कम से कम ठीक से चल फिर तो सकेगी। अरे अरे मोरी मैया, अब तुम घूंघट में चावल भी बिनोगी? अब क्या कंकड़ पत्थर खिलाने का इरादा है क्या? अब इस 4 मीटर के घूंघट में कुछ दिखाई दे रहा है या फिर चावल को ऐसे ही इधर उधर किए जा रही हो? दिखाई दे रहा है दीदी। तुम रहने दो कठपुतली, वरना 4 गाली मैं ही इनसे सुन लूंगी। लाओ इधर दो। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे 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 अरे, हे भगवान! अरे इस घर की चलती फिरती कठपुतली, अब तुम क्या खाना पीना भी घूंघटे के अंदर ही करोगी क्या? दीदी अब तो यही करना पड़ेगा ससुराल में। अरे अब तुम ये 4 मीटर घूंघट ओढ़ने का ड्रामा बंद करो। माई, अरे मोरी मैया, लग गई, बहुत जोर से लगी दीदी। माई, अब 4 मीटर का घूंघट ओढ़ के पूरे घर में टहलोगी तो गिरोगी ही। पहले ना तुम ये 4 मीटर का घूंघट उठाओ। समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बात सुनती भी हो या नहीं। बहुत ज्यादा लग गई है क्या? हाँ दीदी, बहुत जोर से लग गई है, दुख रहा है। अब ये तो लगना ही था। किसने बोला था तुमको ये लंबा लंबा घूंघट लेने के लिए? अब हम क्या करें दीदी, मेरी मम्मी ने यही सिखाया था कि ससुराल में लंबा लंबा घूंघट लेके घूमना। ये मम्मी का छोड़ो, तुम सासू माँ भी तो। चुप करो तुम। जब मैं भी नई आई थी ना, तो मैं भी 4 मीटर का घूंघट लेके टहलती थी, पर क्या फायदा हुआ यहाँ पे? लास्ट में तो ससुराल वालों का ताना ही सुनना पड़ा। अब इस घर वाले और तुम्हें कठपुतली की तरह नचाए। शादी के सदमे से बाहर आओ। जी दीदी। घूंघट उठाओ, फिर से ड्रामा। उठाओ घूंघट। देवरानी जी, आपको कुछ? ये क्या? हे भगवान, ये औरत सोती भी घूंघट में है। अरे वो देवरानी जी। क्या हुआ दीदी? ये क्या, तुम बर्तन भी घूंघट में ही धो रही हो? वो दीदी वो। अब ये वो क्या कर रही हो? तभी तो कल रात ये कह ही रहे थे कि पानी के ग्लास से साबुन का स्मेल आ रहा है। पर दीदी मैं ठीक से धोती हूँ। अरे क्या ठीक से धो रही हो? अब घूंघट में धोगी तो थोड़ा बहुत तो साबुन लगा ही रह जाता है। तुम्हारे चक्कर में ना सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम रहने दो। लाओ इधर दो इधर। नहीं दीदी, मैं धो लूंगी, आप जाइए। ठीक है, इस बार अच्छे से करना। जी दीदी। सासू माँ ने देख लिया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। बहुत सारा काम है, पहले नहा लेती हूँ फिर काम करूंगी। हे भगवान, ये कठपुतली कभी नहीं सुधरने वाली। अब तुम क्या अपने कमरे में भी घूंघट में ही रहोगी? घूंघट उठाओ घूंघट पहले उठाओ। वो दीदी मैं नहाने जा रही थी। अब क्या घूंघट में नहाने भी जाओगी क्या? नहीं दीदी। एक काम बोलो तो 4 काम पहले ही बढ़ा देती है। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ नहा कर आओ, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। घूंघट अब दिखना नहीं चाहिए, घूंघट, ठीक है? अच्छा सुनो देवरानी जी, फिर घूंघट? जी दीदी। जल्दी से कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी दीदी। आओ देवरानी जी, आओ बैठो। एक बात बताओ, उस दिन मैंने तुमको कितना समझाया था, मेरी बात तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं घुसी? वो दीदी वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम किसके कहने पर तुम कठपुतली बनके पूरे घर में टहल रही हो? माँ जी ने बोला है। अरे ये माजी वाजी को साइड हटाओ, पता नहीं बुढ़िया कब टपक जाए। और तुमको रहना किसके साथ है? मेरे साथ। तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा तुम करो, ठीक है? जी दीदी। तो सबसे पहले तुम ये लंबा घूंघट ऊपर करो घूंघट। हाँ अब ठीक है। अब तुम कसम खाओ अपने माँ बाप की कि दोबारा कभी इस घर में घूंघट ओढ़ के नहीं घूमोगी। कसम खाओ। अपनी मम्मी पापा की कसम दीदी, आज के बाद मैं घूंघट लेके कभी इस घर में नहीं घूमूंगी। और हाँ, हमारी डील हुई है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम इस घर में रहोगी, ठीक है? और कान खोल कर सुन लो, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को नहीं पता चलना चाहिए। जी दीदी। और ज्यादा चालाकी की ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि जेठानी कैसी होती है। समझ गई ना? जी दीदी जी। अब आएगा मजा, ये मेरे इशारों पे घूमेगी। ठीक है, अब जाओ तुम।